बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम बरकते रमज़ान के साथ काशिफ़ अली कादरी हाज़िर ख़िदमत है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना जारी व सारी है और रोज़े यकीनन सभी के अच्छे और मौसम भी खुशगवार है नाज़रीन मोहतरम, और मीठी मीठी हवा, रातें भी ठंडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। यह रमज़ान मुबारक की सारी बरकतें हैं और अशरा रहमत जो है वो तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है बरकत रमज़ान, इसमें आज हम बड़ा एक अहम मौजू इंशाअल्लाह आपके लिए लेके आए हैं। इस्तिखारा के हवाले से इंशाअल्लाह आज हमारी भरपूर गुफ्तगू होगी और इस्तिखारा क्यों ज़रूरी है, इस्तिखारा किन कामों से पहले करना चाहिए और इस्तिखारे की शरीयत में क्या हैसियत है। इंशाअल्लाह ये सारी बातें आज अपने प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अज़ीम रूहानी मजहबी स्कॉलर माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम पीर सुल्तान अहमद कादरी रिज़वी अलमारूफ़ पीर हाशमी बाबा सरकार। किबला बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए, ढेरों खुशामदेद। और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मारूफ़ और इंतहाई ख़ूबसूरत सनाख़ा जो कि बचपन से ही आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त व मकाम रखते हैं। ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ हुज़ूर की नात पढ़ी जाती है इनका अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त और एक मकाम है। नात के हवाले से मोहतरम मोहम्मद ज़ीशान अयूब साहब, ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और आज हमारे साथ जो दूसरे सनाख़ा हैं वो भी बड़ा प्यारा अंदाज़ और ख़ूबसूरत सनाख़ा ज़ुबैर हैदर ज़ुबैरी साहब, आप भी आज हमारे प्रोग्राम में बड़ी मोहब्बत से शिरकत इन्होंने की, आपको भी खुशामदेद। और नन्ना शहज़ादा नाज़रीन मोहतरम आज हमारे साथ बड़ा प्यारा छोटा सा सनाख़ा इंशाअल्लाह ये भी हुज़ूर की नात पढ़ेगा, साकिब नज़ीर कादरी। बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए हमद बारी ताला से अपने इस ट्रांसमिशन का हम आगाज़ करते हैं बरकत रमज़ान के। इस ट्रांसमिशन को आप मुलाहिज़ा करते हैं सैफ़ कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे, और इस ट्रांसमिशन को आप लाइक किया करें। और मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ हमें आप आगाह भी किया करें और अपनी जो फरमाइश हो किसी नात की और किसी सनाख़ा की वो भी आप कर सकते हैं। तो हमद बारी ताला से आगाज़ करेंगे। मोहतरम ज़ीशान अयूब साहब हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं। ज़ीशान भाई मैं चाहूँगा कि हमद बारी ताला से आप जी आगाज़ फरमाएँ। हाजिर है तेरे हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। कि जिन लोगों पे है इनाम तेरा, जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख देना मेरा, उन लोगों में लिख दे
महशर में मेरा, महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। प्रकाशित भाई बड़ा प्यारा है, प्रकाशित भाई के मेरी आने वाली सब नस्लें मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे दर आए, तेरा घर देखे, तेरे दर आए, तेरा घर देखे। असबाब उनको ऐसे बहम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से एक दुआ के हर साल तलब फरमा हमको, हर साल तलब फरमा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल करे, हर साल करे हम तवाफ़े हरम, हर साल करे हम तवाफ़े हरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। बहुत खूब माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब साहब हमद बारी ताला के अशार बड़ी मोहब्बत से पेश फरमा रहे थे कि हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। और ये खालिक कायनात की बारगाह में सारी उम्मत की दुआ है। और जैसे पिछला रमज़ान मुश्किल घड़ी में आया, ये रमज़ान भी उन्हीं मुश्किलात को लिए हुए जो है वो चल रहा है। बस उस खालिक कायनात की बारगाह में अपनी इबादतों में इस्तग़फ़ार कीजिए और उस खालिक कायनात की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जा और वही बहारें हमें फिर अता कर दे। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ नन्हे सनाखा मोहम्मद साकिब कादरी साहिब तशरीफ़ रखते हैं। बेटा क्या सुनाएंगे आप? जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। सिद्द गुंबद
बद खजरा का बना रखा है। वार दू की हसीन आँखों पर वार दू की हसीन आँखों पर दोनों आलम को ही दीवाना बना रखा है। दोनों आलम को ही दीवाना बना रखा है। ने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। सर कटा वो तिलावत बिकिया कहते हैं। सर कटा वो तिलावत बिकिया कहते हैं। जिनको कुरान मज़हरा ने पढ़ा रखा है। जिनको कुरान मज़हरा ने पढ़ा रखा है। जिनको कुरान मज़हरा ने पढ़ा रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। से देखो बद खजरा का बना रखा है। अक्से देखो बद खजरा का बना रखा है। सीने में मदीना यूं बसा रखा है। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये नन्ना सना खां मोहम्मद साकिब नज़ीर कादरी बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। और मदीना तय्यबा का ज़िक्र जो है वो ऐसा ज़िक्र है कि जब मदीने का ज़िक्र होता है तो उशाकान मदीना जो होते हैं उनके दिल मचल जाते हैं। और चूँकि पिछले कई सालों से ग़ालिबन ये जब से कोरोना आया है, ज़ीशान भाई मदीना शरीफ में जाने की भी काफ़ी रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। और ये रमज़ान मुबारक का महीना है। नाज़रीन मोहतरम, मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि उस खालिक़ कायनात की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएँ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही आसानियाँ हमारे लिए जो है वो बहाल करे और मदीना तय्यबा की हाज़री बाअदब हमें नसीब फ़रमाए। क्योंकि फिर जलवाए हक़ की बात होती है, सामने जब वो ज़ात होती है और ऐसे लगता है कि दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। और यकीनन जिन्होंने मदीना देखा है और मदीने की रातें, मदीने की सुबह, यकीनन क्या कहने उन नज़ारों के। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया इब्तिदा में कि इंशाअल्लाह आज हम इस्तिखारा पे गुफ्तगू करेंगे। अज़ीम रूहानी और मजहबी स्कॉलर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, किबला मोहतरम सुल्तान अहमद हाशमी साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया। तो इंशाअल्लाह इनसे इस्तिखारा पे हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ लौटेंगे कि आप हमारे साथ रहेंगे।
खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान। आपका मेज़बान काशिफ़ अली कादरी हाज़िर खिदमत है। और जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि आज हमारे साथ अज़ीम रूहानी मजहबी स्कॉलर पीर सुल्तान अहमद कादरी रिजवी साहिब अलमारूफ पीर हाशमी बाबा सरकार, बहुत शुक्रिया सरकार आपका, आज आपने हमें वक्त इनायत किया। और चूँकि आज का मौजू नाज़रीन मोहतरम हमारा इस्तिखारा के हवाले से है और किबला तशरीफ़ फरमा है। इस्तिखारा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सबसे पहले आपने मुझे अपने प्रोग्राम में हाज़िरी का शरफ़ बख्शा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आपका नाम, ये जो प्रोग्राम का नाम है बरकत रमज़ान, तो ये बरकतें लूटने लुटाने वाला महीना, बेशक आपके प्रोग्राम का नाम इतना खूबसूरत है ना जी। बाकी भी प्रोग्राम हैं चैनल, जी जी, मैंने आते ही देखा, मैंने कहा जी कमाल है। तो दूसरी बात ये जी, इस्तिखारा जो होता है ना जी, ये अल्लाह ताला से मशवरा करना। जैसे हम अपने कामों में, जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो हम आपस में दोस्त मशवरा करते हैं ना। इस्तिखारे का मानी ये होता है कि अल्लाह से मशवरा करना कि आया कि या अल्लाह ये मैं काम करने लगा हूँ, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, मैं कर लूँ या ना करूँ। तो अल्लाह तबारक ताला अपने फजल से, अपनी अता से बंदे की रहनुमाई फरमाते हैं। इस्तिखारे का मतलब ये है। और इस्तिखारा कब और कैसे किया जाता है? ये हर वक्त कर सकते हैं। जब भी आपको कोई मसला दरपेश हो तो फ़ौरी नमाज़ इशा के बाद। अच्छा, ये खुद भी अक्सर होता है ना, लोग मतलब किसी को कहते हैं कि यार हमारा इस्तिखारा करवा दे, ये खुद भी बंदा इंसान कर सकता है? किसी और को कहते हैं ना जी, जी जी, वो होता है इल्मुल आदात के हवाले से। अच्छा अच्छा। ये जो इस्तिखारा होता है, ये स्पेशली तौर पे अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करना, डायरेक्टली तौर पे। सही, ठीक है जी। ये दो इल्म अलग-अलग हैं। अगर कोई और इस्तिखारा करे आपके लिए, तो वो इल्मुल आदात के हिसाब से वो हिसाब लगाते हैं। उसमें कुछ जमा तफरीक होती है, उसमें एक आ गया तो ठीक यस हो गया जी, 2 नंबर आ गया तो ना हो गई। तो ऐसा लेकिन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर ये है खुद करे इंसान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि जब भी हम कोई काम करते तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की तालीम फरमाते। जब भी कोई मामला दरपेश होता तो हमें इस्तिखारे की तालीम फरमाते। और जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हम पहले इस्तिखारा करते, उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू करते। अगली बात यह है कि इस्तिखारा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में इतने मसाइल दरपेश हैं, आपको मालूम है कि ये नफ्सा नफ्सी का आलिम है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। और इस हवाले से हमें इस्तिखारा करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बहुत सारे मामलात में नुकसान से बच जाएँ, ताकि अल्लाह ताला ये ना हज़रत, मैं चूँकि जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त जी, उसमें तो मतलब बहुत ज़रूरी हो चुका जी कि इस्तिखारा जो है वो कर लेना चाहिए जी, बेहतर है। देखिए बात इस तरह है कि इस्तिखारा जो कि अल्लाह से रहनुमाई हासिल करना होता है, और अल्लाह से जब रहनुमाई ली जाए तो कभी इंसान नाकाम नहीं हो सकता। बेशक कभी इंसान नाकाम नहीं होगा, उसमें कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ समेटने का पूरा पूरा मौका होता है। तीसरी बात ये है कि इस्तिखारा हम कितने दिन तक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें इंसान की अपनी ज़ाती तौर पर रूहानियत होती है कि मैं नमाज़ें कितनी पढ़ता हूँ। अल्लाह से रहनुमाई लेने के लिए बंदे की अपने अंदर भी रूहानियत होनी चाहिए ना। तो जब इंसान की अपने अंदर रूहानियत होगी, बाशरा बंदा हो, नमाजी हो, नमाज में ही निजात है। जब बंदा नमाजी होगा ना तो अल्लाह ताला अपने फजल से उस बंदे पे जल्दी अता फरमा देंगे। इस्तिखारा 3 दिन तक भी किया जा सकता है, 7 दिन तक भी किया जा सकता है, 11 दिन तक भी किया जा सकता है। ये इस्तिखारा 11वें दिन तक इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे आपको अल्लाह तबारक ताला की अता से रहनुमाई मिल जाएगी कि ये काम करें या ना करें, या रुक जाएँ या कर लें। ये चीज़ है जी जी। और अल्लामा साहब ये है कि शादी में रुकावट का कोई वजीफ़ा मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताएं, चूँकि आजकल जो है ना बड़े मामला चल रहे हैं, कारोबार में रुकावट, शादी में रुकावट, सफ़र में रुकावट। ठीक है, ये मतलब इसका इससे पहले इस्तिखारा तो है, लेकिन इसके कोई वज़ाइफ भी हैं? जी बिल्कुल वज़ाइफ हैं। देखिए बात इस तरह है कि हमें जितनी भी रहनुमाई होती है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही लेनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। जी जी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, के नाज़िल किया अल्लाह ने कुरान वास्ते मोमिनों के शिफा और रहमत का वसीला बनाकर। हमें जब कुरान का हम दामन थाम लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नजात ही नजात है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेटियाँ घरों में बैठी हैं, बूढ़ी हो रही हैं। पाकिस्तान की एक आबादी है, एक दिन टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम चल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम है ना, अगर तो 22 करोड़ अवाम में 1/3 मर्द हैं और उससे डबल औरतें हैं, यानी कि 16 करोड़ औरतों की आबादी है
और 8 करोड़ जो है मर्दों की आबादी है। कहने का मकसद ये लोग अपने कितने परेशान हैं, किसी की 1 बेटी है, किसी की 2 बेटियां हैं, किसी की 3 हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कैसे कैसे लोग परेशान हैं। और आजकल हमारे पास चूँकि बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े परेशान हाल लोग आते हैं, एक ही मसला, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही। जब शादी के मसाइल इस तरह के होंगे तो ज़ाहिर बात है लोग परेशान तो होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से हमें जब कुरान का जब दामन थाम लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमें इससे रहनुमाई ये मिलेगी कि हमें सबसे पहले सलातुल हाजत पढ़नी पड़ेगी। सलातुल हाजत 2 रकत नफल पढ़ने होंगे, जिसमें पहली मरतबा जब पहली रकात पढ़ेंगे आप, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और उसके बाद 11 मरतबा इखलास पढ़ेंगे। दूसरी रकत में भी ऐसा ही होगा। ये हो गई 2 रकतें मुकम्मल। उसके बाद जब सलातुल हाजत पढ़ लेंगे तो 11 मरतबा सूरह अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्का ज़हरक, ये वाली सूरत पढ़ेंगे। जब ये सूरत पढ़ेंगे तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में आजिज़ी के साथ गिड़गड़ा के जब दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल से अल्लाह तबारक ताला अपने फ़ज़ल से, क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे का जोड़ा पैदा फरमाया, जो उसकी किस्मत में लिखा होगा मर्द या औरत करे तो औरत की किस्मत में अल्लाह ने मर्द लिखा, मर्द की किस्मत में अल्लाह ने औरत लिखी। अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा बनाया, जो उस बंदे के लिए अल्लाह ने इंसान पैदा किया है उस रिश्ता घर आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा हज़रत ये अक्सर लोग जो है ना वो पूछते हैं कि हमें डरावने ख्वाब आते हैं। जी जी। और इसका मतलब क्या इसका कोई हल है या डरावने ख्वाब आना इसकी मतलब हकीकत से कोई इसका ताल्लुक है? जी बिल्कुल है। इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते। पाकीज़गी अत्तहुर शत्रुल ईमान, जो ईमान का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा है वो पाकीज़गी है। और जब इंसान पाकीज़ा होता है तो कभी इस तरह के ख्वाब नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि नमाज की पाबंदी जो इंसान करता है उसको बुरे ख्वाब आते ही नहीं हैं। इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, जब इंसान नमाज़ पढ़ता है वो नमाज बुराइयों से भी बचाती है, बेहयाइयों से भी बचाती है, तकबराना अंदाज से भी बचाती है, बुरे ख्वाबों से भी बचाती है। तीसरी बात यह है कि जब इंसान कभी सो जाए तो उसको पहले ये देखना होगा कि उसने खुराक में क्या खाया। बहुत सारे लोग खुराक गलत खा लेते हैं और बाद में उनके दिमाग को गैसें बनती हैं। बाद औक़ात इस तरह होता है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे ऊपर पता नहीं क्या जादू चल गया, जबकि जादू नहीं होता। लेकिन जिनके ऊपर जादू चलता है उनको अक्सर मैं आपको इसके कुछ टिप्स बताता हूँ कि जादू जब चलता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत सारे लोगों को गाय भैंसें नज़र आती हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है जैसे हम समंदर में हैं और गोते खा रहे हैं जनाब वाला। कभी पहाड़ पे चढ़े होते हैं, पहाड़ से नीचे गिर रहे होते हैं। कभी ऐसे होता है कि हमारे पास जो है वो हमारे दामन में एक सांप बैठा, उस सांप ने जो हमें काट लिया। इस तरह के ख्वाब जब आते हैं तो इसका ये कन्फर्म मतलब होता है कि इसके ऊपर जादू के असरात हैं। अच्छा जी। तो जब इस तरह के मामला हों तो जादू का इलाज पहले किया जाएगा। अगर डरावने ख्वाब आते हैं तो उसके लिए या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो 313 मरतबा पढ़ते पढ़ते सो जाए, इंशाअल्लाह ताला कभी बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई। और आखिर में अल्लामा साहब मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आज हमारा मौजू इस्तिखारा के हवाले से है जी, इस्तिखारा का मसनून और सही तरीका ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस्तिखारे का मसनून तरीका क्या है? सबसे पहले नमाज इशा पढ़ें। मैं अक्सर मेरे पास जितने भी लोग काशिफ साहब आते हैं मैं सबको यही कहता हूँ, पहले नमाज की पाबंदी है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा ना कोई तावीज़ असर नहीं करेगा, ये बात ज़हन में बिठा लें। हाँ जी, कोई चीज़ असर नहीं करेगी, ना दवाई असर करेगी ना कोई तावीज़ असर करेगा, पहले नमाज बस। और आपको पता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? नमाज। नमाज की पाबंदी इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगली बात यह है कि जनाब वाला जो लोग इस्तिखारा करना चाहें नमाज इशा के बाद वो सबसे पहले सूरत वद्दुहा 11 मरतबा पढ़ें। 11 मरतबा सूरत वद्दुहा पढ़ने के बाद उसके बाद या खबीरो अखबिरनी या रशीदो अरशिदनी या अलीमो अल्लिमनी, ये 3 बार पढ़ने के बाद अपने दाएँ तली के ऊपर फूंक मारें। इस तरह फूंक मारने के बाद अपने कान के नीचे रख लें और साथ में ये कहें कि ए मालिक कायनात, ए खबर देने वाले मालिक, हमें इस मामले से आगाह फरमा। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब की हालत में उसको मालूम हो जाएगा उसका काम कैसे बनता है। बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन जो है ये बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई आपने और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे शामिल करेंगे
हमारे साथ मोहतरम ज़िशान अयूब साहब आज तशरीफ़ फरमा हैं। ज़िशान भाई चूँकि मेरे दोस्त भी हैं और इनका जो बचपन से ही माशाल्लाह, ज़िशान भाई आप पढ़ रहे हैं, ये आज हमारे साथ बच्चा ज़ुबैर नज़ीर मैं देख रहा हूँ। और कितनी एज आपकी होगी जब आपने इब्तिदा किया? 6 साल से। 6 साल से। और माशाल्लाह नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त चूँकि सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, तो माशाल्लाह पाकिस्तान भर में और इंग्लैंड में और दीगर ममालिक में ज़िशान भाई हुजूर की नात के लिए माशाल्लाह सफ़र में मसरूफ़ रहते। और ज़िशान भाई क्या सुनाएंगे? एक बड़ी प्यारी नात है, उसके चंद अशआर। जी बिस्मिल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। और ये आज की बात कि मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया महफिल में, वहाँ से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है, वहाँ से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है। और ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, जो सर उठाए हुए जा रहा हूँ मैं जानिबे खुल्द, तो मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। और मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर में, मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर में, मैं कह सकूँगा ज़ियारत अभी हुई है, मैं कह सकूँगा ज़ियारत अभी हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, दुरूद
माशाअल्लाह। मोहतरम मोहम्मद ज़ीशान अयूब साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे। और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ ज़ुबैर हैदर ज़ुबैरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ये इंशाअल्लाह पंजतन पाक की बारगाह में मनकबत पढ़ेंगे कि शौक़ बहिश्त है तो वसीला तलाश कर, शौक़ बहिश्त है तो वसीला तलाश कर, काम आएगा ज़रूर वसीला हुसैन का। अब आप देखें कि जितना बड़ा सवाल और उससे बड़ा जवाब है कि शौक़ बहिश्त है तो वसीला तलाश कर, काम आएगा ज़रूर वसीला हुसैन का। नाना को, माँ को, बाप को, भाई को देख लो कि मालिक बहिश्त का है कबीला हुसैन का। जी ज़ुबैर भाई बिस्मिल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, मनकबत से पहले दो अशआर मैं नात के पढ़ना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और ख्वाहिश-ए-ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिश-ए-ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। तो अब जिधर मेरे मुहम्मद है उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मुहम्मद है उधर जाने दे। और बहुत ही खूबसूरत शेर, खूबसूरत शेर। मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों, प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों, प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जा
इंशाअल्लाह। के दो जुबैर शार। भाई जी बिस्मिल्लाह। अता के वरासत है सखायुल की वरासत है क्या बात। अता की वरासत है सखायुल की वरासत है नबी के हैं ये घर वाले वफाए की वरासत है नबी के हैं ये घर वाले वफाए की वरासत है। और शेर सुने ये पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर ये पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर करम की वरासत है करम की वरासत है करम की वरासत है दुआएं की वरासत है नबी के हैं ये घर वाले वफाए की वरासत है। और बहुत ही खूबसूरत है जो मुझे बहुत पसंद है न दो न दो कूफियो ताना के बारिश मांग लो रब से ये मांगे तो अभी बरसे ये मांगे तो अभी बरसे घटाए वरासत है ये मांगे तो अभी बरसे घटाए की वरासत है। और वो हस्ती हो खदीजा की वो हस्ती हो खदीजा वो हस्ती हो खदीजा की वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो गवाह कुदसी है लोगों गवाह कुदसी है लोगों है गवाह कुदसी है लोगों हया की वरासत है सखा की वरासत है अता
है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक नाज़रीन मोहतरम, साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में मनक़बत के अशार पेश फरमा रहे थे। और इसी के साथ नाज़रीन मोहतरम हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ गया।